तुम ये बताओ शंकर जी कौन हैं? परीक्षित बोले, शंकर जी ईश्वर हैं। तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे। तो समुद्र में से जितना जहर निकला था पूरी जहर को शंकर जी पी गए। शंकर जी ईश्वर हैं, इसीलिए 10-20 हज़ार टन जहर पी गए। तुम उनके अंश हो हैं? तुम थोड़ा सा जहर पी के देखो। शिव जी ने विष पी लिया, उन्हें बुखार भी नहीं आया, और हम विषपान करेंगे तो 1.5 मिनट में हमारा प्राणांत हो जाएगा। तो जो कार्य ईश्वर ने किया है वो हम कैसे कर सकते हैं राजन? ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा सार से बोल रहा हूँ। तो परीक्षित क्या कहते हैं? परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से कि श्री कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना के लिए, फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास किया। पराई स्त्रियों के गले में गलवैयाँ डालकर कृष्ण नाचे। ये कहाँ का धर्म है? मेरी समझ में नहीं आया आचार्यवर। क्यों? परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था, परीक्षित कहते हैं। तो सुखदेव जी बोले अब तो घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए। फिर देखो शास्त्रार्थ पर उतर आते हैं, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों किया? कृष्ण भगवान ने मन स्मृतियों में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छुपा है। इसीलिए बड़े जिस रास्ते पे जाएं छोटों को उसी रास्ते से जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शेष शुक्राशी। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, जीव ईश्वर का अंश है। तो कलयुग के लोगों को वीक प्लाइट का मिल गया। ऐसे ही ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं। यदि धर्म के विपरीत भी वो कोई काम करें उन्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर हैं। कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु समर्थ ईश्वर। ईश्वर वह है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ न करे। दूसरी बात, तुमने कहा जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे, मैं इसका विरोध करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ शंकर जी कौन हैं? परीक्षित बोले, शंकर जी ईश्वर हैं। तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे। तो समुद्र में से जितना जहर निकला था पूरी जहर को शंकर जी पी गए। शंकर जी ईश्वर हैं, इसीलिए 10-20 हज़ार टन जहर पी गए। तुम उनके अंश हो हैं? तुम थोड़ा सा जहर पी के देखो। शिव जी ने विष पी लिया, उन्हें बुखार भी नहीं आया, और हम विषपान करेंगे तो 1.5 मिनट में हमारा प्राणांत हो जाएगा। तो जो कार्य ईश्वर ने किया है वो हम कैसे कर सकते हैं राजन? ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य हैं। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है? जो राम ने किया है वो हम कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने कहा है वो कर सकते हैं। राम के किए हुए के करो, कृष्ण के कहे हुए को करो। कृष्ण ने किए हुए को हम नहीं कर सकते, क्योंकि राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है वह विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर चरित्र है। दोनों ही भगवान हैं, लेकिन एक चरित्र में मानवता का प्रदर्शन ज़्यादा है और कृष्ण चरित्र में योगेश्वरता का प्रदर्शन है। रघुवर प्रातः उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, ये तो नहीं कर सकते हम। 6 महीने के कृष्ण ने सक्टासुर को मार दिया, ये तो नहीं कर सकते हम। पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई और ब्रजवासियों के देखते देखते कृष्ण ने उसे दावाग्नि का पान कर लिया, ये हम कर सकते हैं क्या? कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ रास किया, उसे हम नहीं कर सकते। तो सुखदेव जी कहते हैं ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। बड़ी बात समझने की है, इसे समझना चाहिए। यह रासलीला 6 महीने तक चली थी। क्या 6-6 महीने तक ब्रज गोपियाँ अपने घर से बाहर रह सकती थीं? इस बात से सिद्ध होता है कि ये तो जीव का प्रभु से मिलन था। अच्छा, तुम कहते हो कि हम ईश्वर के अंश हैं,
इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ। तुम जानते हो अंश का अर्थ होता है थोड़ा, छोटा। ये जानते हुए कि भारत की जितने भी महानगर हैं उनकी सारी गंगा जी में गंदगी जो है वो ठहर नहीं सकती, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, हरिद्वार हो, देवप्रयाग हो, ऋषिकेश हो, सारा गंदा पानी गंगा में ही जाता है। फिर भी हम गंगा स्नान करते हैं तो बोलते हैं हर हर गंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन सारे नगरों की गंदगी मिलकर भी गंगा को गंदा नहीं कर सकती। गंगा विशाल है, गंगा महान है। लेकिन आपने कहा ठाकुर जी गंगा स्नान करने के लिए, हमने गंगा स्नान करते करते सोचा शालिग्राम जी की सेवा के लिए गंगा जल को ले लें। चलो, सो मैंने एक चांदी की कटोरी में 250 ग्राम गंगा जल भर लिया। स्नान करके लौटा तो धर्मशाला के कमरे का ताला खोलने के लिए मैंने गंगा जल की कटोरी नीचे रख दी। पीछे से गंदे मुंह वाला सुअर आकर उसे गंगा जल कटोरी को मुंह लगाकर आधा गंगा जल को पी लेता है। मैंने देखा कि मन खिन्न हो गया है। अब बताओ, क्या उस 150 ग्राम के बचे हुए गंगा जल से मैं अपने शालिग्राम को स्नान कराऊंगा? क्या भगवान को उस गंगा जल से स्नान कराऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सुअर के मुंह लग जाने से वो गंगा जल गंदा हो गया। बहती हुई गंगा में तो पूरा सुअर ही डूब जाए तो कोई असर नहीं होता। इस कटोरी से मुंह लगाया तो असर क्यों? बोले बहती हुई गंगा में विशाल है, कटोरी का गंगा जल अंश है, तो जो ताकत उस विशाल गंगा में है वो अंश में तो नहीं हो सकती। इसीलिए ईश्वर जो है वो अंशी है और हम ईश्वर के अंश हैं। अंशी होने के नाते जो कार्य ईश्वर करता है वो हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ईश्वर के चरित्र को हम प्रणाम करें, ईश्वर के चरित्र की हम वंदना करें। दूसरी बात, तुम कहते हो कि ये कामी पुरुष की लीला लगती है। नहीं 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 नहीं, कृष्ण ने जो गोपियों के साथ जो रास किया ये काम लीला नहीं, काम को जीतने के लिए प्रभु ने रास लीला की थी। कोई कहता है कि हम हलवा नहीं खाते। अरे खाओगे कहाँ से? तुमको मिलता ही नहीं है। जो मिलने पर भी इच्छा नहीं है, हम तो वो ब्रह्मचारी हैं। जब शादी किसी से करी नहीं, अपनी बेटी किसी को दी नहीं, सगाई वाला कोई आया ही नहीं, तो ब्रह्मचारी तो अपने आप ही हो गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सिवाय कृष्ण के किसी और के चरित्र में नहीं है। कृष्ण ने कामदेव से कहा कौपिन पहनकर जंगल में समाधि लगाकर तो काम को भी सभी जीतते हैं, लेकिन असंख्य सुंदरी नारियों के गले में हाथ डालकर रास विहार करके मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। रासमंडल वंदना परिचित, ये तो काम को जीतने की रामलीला नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया आकाश में। गोपियों के पतियों को लगा कि हमारी पत्नी तो हमारे ही पास हैं। इसका मतलब है कि जो गोपियां कृष्ण के संग राज कर रही थीं वे तो वेद के मंत्र थे साक्षात। चौथी बात, जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण। तो जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसी को हम रास कहते हैं। अब रास समझ में आ गया? ये काम लीला नहीं, काम को जीतने वाली लीला है। काम के मन में अभिमान था कि मैंने सब पर विजय प्राप्त की है, मैंने सबको जीत लिया। ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया। वो योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था। प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रहकर भी काम को जीता। मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। इस रासलीला के प्रसंग को सुनने का मतलब क्या है? रास के मंगल में प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन के द्वारा इस काम विजय को, उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है और हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। बताओ, जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए वह स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? परिचित के मन का संदेह दूर हो गया।
गोपियाँ अपने घर को प्रस्थान कर गईं और भगवान ने मानव मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। गोविंद ब्रजवासियों के वश में हैं। इनका प्रेम इतना आगाह सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए तो था नहीं पा सकते। विधाता में सामर्थ्य नहीं है था पाने की। एक विचित्र बात है, गोविंद से मिलने की जो आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव यही है, हमारा लाला प्रसन्न रहे, हमारा गोविंद आनंद रहे। ये ब्रजवासियों के मन का प्रेम है, इसीलिए तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद हो। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया। सब ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए और हमारे लाला आनंदित रहे। या के लिए दुर्गा जी की स्तुति की, माँ दुर्गा के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा के चरणों को किसी अजगर ने पकड़ लिया। कृष्ण के चरणों का स्पर्श लगते ही उन अजगर को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, ये कथा आपको कैसी लगी? इस कथा में हमने जाना कि प्रभु कृष्ण ने जो रासलीला की थी गोपियों के साथ, वो एक रासलीला एक जीव और ईश्वर की मिलन की थी। वो एक रासलीला एक काम के प्रति नहीं थी, वो एक उस काम को अहंकार हुआ था। उस काम को जीतने के लिए प्रभु ने 6 महीने तक उस काम से युद्ध किया और अंत में उसे हरा दिया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।